ओके सो लास्ट वीडियो में ना मार्टिन मड्रासो के हम पैसे नहीं दे पाए थे भाई, बिल्कुल भी। लाइक $1.5 मिलियन तक हमारे पास थे, बट हमने उसको दिए नहीं थे। एंड फिर मार्टिन मड्रासो ने अपना बेटा भेज दिया था मेरे घर पे। एंड उसके बाद उसका बेटा आया था भाई, एटलीस्ट 40 से 50 आदमी लेके। एंड फिर जब वो चले गए थे तो उन्होंने 2 आदमी को मेरे घर पे छोड़ दिया था कि भाई इसके माइकल के ऊपर नजर रख कि ये कहीं जा रहा है नहीं जा रहा, वो सब देखने के लिए। तो भाई मैंने चुपके से उन दोनों बंदों को मार दिया था एंड उनकी बॉडी बैग्स अपने गैरेज में छुपा दी थी। एंड भाई अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि हमें कैसे करके मार्टिन मड्रासो के सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो चलो गेम की तरफ। ओके सो अब हम सो के उठ चुके हैं। एंड सबसे पहले तो भाई मैं बाहर जाके ये देख लेता हूँ कि भाई कितने बंदे बाहर खड़े हुए हैं भाई, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बंदे बाहर खड़े हुए थे। एंड देख लेने दो। ओके घर के बाहर तो कोई भी नहीं खड़ा। एंड बाहर भी देख लेते कि कोई खड़ा है कि नहीं भाई, क्योंकि मैं रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रहा। लास्ट टाइम तो मैं जैसे तैसे करके बच गया था। तो लास्ट वाले वीडियो में भाई 2 बंदे थे और 2 बंदों को मैंने अपने गैरेज में छुपा दिया था मार के। ओके सो सबसे पहले हम देख लेते कि बॉडी है कि नहीं। तो भाई ये 2 बॉडीज थी, इन 2 बंदों के जो लास्ट के वो बच गए थे, तो मैंने उन दोनों को मार के अपने गैरेज में छुपाया हुआ था। जैसे हमने लास्ट एपिसोड में बैंक लूटा था तो लेस्टर ने अपनी लोकेशन चेंज कर ली थी, क्योंकि सारी हैकिंग उसी के लैपटॉप से हुई थी। तो उसने हमें लोकेशन दे दिया कि वो एक बहुत गंदे से घर पे रह रहा है। उसके घर की लोकेशन यहाँ पे है कुछ इस एरिया में। तो मेरी गाड़ी भी यहीं पर ही खड़ी थी, क्योंकि लेस्टर अपने ड्राइवर को बुला के मेरी गाड़ी लेके चला गया था। एंड सबसे पहले तो हम लेस्टर की लोकेशन पे चलते हैं। ये अमांडा की कार लेके जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी है। और वापसी में उसका अमांडा की कार दे दूंगा, क्योंकि लेस्टर को भी इधर उधर घूमना पड़ता है। ओके सो ये लेस्टर का घर है, कुछ ऐसा सा बहुत गंदे एरिया में रह रहा है, क्योंकि ताकि किसी को पता ना लगे कि लेस्टर यहाँ पे रह रहा है। तो अंदर चलते हैं फटाफट से। भाई कितना गंदा घर है भाई लेस्टर का। छी भाई ये क्या भाई, लेस्टर नशे वशे करता है या फिर किसी नशेड़ी से घर लिया है? छी भाई क्या गंदा घर है। तो भाई लेस्टर देख लेते हैं पहले, लेस्टर कहाँ पे है। लेस्टर शायद इस रूम में है। ओ भाई लेस्टर यहाँ पे सो रहा है भाई, इसको डिस्टर्ब। ओ उठ गया क्या? हाँ भाई लेस्टर हमें देख के उठ गया। तो फटाफट से इससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई इसको बोलते कि भाई पहले उठ जा भाई, हम दोनों आए हैं, बात कर लेते हैं। तो अभी माइकल और लेस्टर बात कर रहे हैं। ये दोनों बात इस बारे में कर रहे हैं। लेस्टर इसको बता रहे कि एक पार्टी होने वाली है जो मार्टिन मद्राजो की पार्टी है, बट वो उसमें नहीं होगा, सिर्फ एक ही बंदा होगा, वो होस्ट करा रहा है जो। और जो होस्ट करा रहा है वो लेस्टर का बहुत अच्छा दोस्त है, तो हमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें वहां पे जाना पड़ेगा एंड उससे बंदे से बात करनी पड़ेगी। तो फटाफट से पहले तो हम पार्टी में ही चल लेते हैं भाई, क्या सीन है वहां का। तो भाई यहाँ से फटाफट से पहले तो एग्जिट लेते हैं और कोई गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी यार, कोई बंदा ही नहीं है यहाँ पर। तो भाई ये गाड़ी अच्छी लग रही है, इसको ले लेते हैं सबसे पहले तो पार्टी में जाने से पहले मैं अपने साइड से थोड़ी प्रिपरेशंस कर लेता हूँ कि भाई फ्रैंकलिन को ले लेता हूँ। उसके बाद फ्रैंकलिन और मैं थोड़ी बहुत गन्स भी वगैरह लेके आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले चल के हम फ्रैंकलिन को उठा लेते हैं। तो फ्रैंकलिन को पहले कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि भाई ये सीन है, ये हमें करना है। तो ये रहा फ्रैंकलिन का नंबर, उसको कॉल करने के लिए। तो भाई फ्रैंकलिन ने बोला कि भाई वो इस डीलरशिप से उठ के थोड़ा सा बाल कटवाने चला गया था, क्योंकि उसके बाल बहुत बड़े हो रहे थे। तो फ्रैंकलिन अभी हमें वहीं पर ही मिलेगा। भाई ये बंदा जगह पे जगह बदले जा रहा है, देखते हैं क्या करना है। और फ्रैंकलिन को ये सब समझाना बड़ी मुश्किल वाली बात है भाई, फ्रैंकलिन धोखा दे जाता है। तो भाई फ्रैंकलिन यहाँ पे मेरे को पुशअप मारता हुआ दिख गया है। अबे उठ जा भाई फ्रैंकलिन, उठ जा। अरे गिर गया। भाई मैंने फ्रैंकलिन को सारी चीजें समझा दिया। फ्रैंकलिन हमारे साथ सबसे पहले तो चल रहा है कहीं। तो फ्रैंकलिन ने बोला कि भाई मेरे को इस लोकेशन पे लेके चल की जहाँ पे भी पार्टी हो रही है। भाई फ्रैंकलिन आराम से चल के आ रहा है भाई, हमें मार गया फ्रैंकलिन भाई। वो गाड़ी में बैठ। तो भाई फ्रैंकलिन और मैं गाड़ी में बैठ गए एंड अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। हम पहले जगह देख के आ रहे हैं जहाँ पे भी वो पार्टी हो रही है। ओके सो मेरे को यार जाना पड़ गया था किसी काम से एंड फिर मेरा एग्जाम नेक्स्ट डे था, तो मेरे को उसके बाद वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। मेरे को प्रिपेयर भी करना था, अकाउंट्स का एग्जाम था। तो अभी अपन लोग ना एक पार्टी में जा रहे हैं जो बहुत अच्छी लोकेशन पे है, लाइक बहुत हाई फाई पार्टी है। तो लेस्टर ने बोला कि अच्छे से ड्रेसअप हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। तो सबसे पहले तो अभी अपन लोग कपड़ों की दुकान पर ही चल लेते हैं, क्योंकि भाई फ्रैंकलिन अपना वेस्ट में आ रखा है और अपने शॉर्ट्स में आ रखा है। माइकल भी ऐसे ही आ रखा है, जीन्स और एक टी शर्ट में। तो मस्त ऐसे सूट अप बूटअप होके चलता है तो ज्यादा अच्छा भी लगेगा। तो अभी अपन लोग आ चुके हैं यहाँ पे। कहाँ पे है कपड़ों की दुकान? ये कपड़ों की दुकान है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो चलते हैं भाई कपड़ों की दुकान में। ओके सो हमें एक सूट लेना पड़ेगा। फ्रैंकलिन भाई आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो? आ जाओ।
ओके सो मैं पूरा टक्सीडो में आया हुआ हूँ एंड फ्रैंकलिन बोल रहा है वो थोड़ा सा कैजुअल्स में ही रहेगा क्योंकि उसको इतना मतलब वो सीरियसली लेता नहीं है पार्टीज वगैरह को। तो फ्रैंकलिन का आउटफिट कुछ ऐसा और मेरा आउटफिट देख लो, आप देख पा रहे हो, ब्लैक टक्सीडो। एंड मैं सोच रहा हूँ शेड्स वगैरह भी ले लूँ। अरे ये कैसे करके आया फ्रैंकलिन। तो यहाँ पे अगर शेड्स वगैरह मिल रही होगी ना तो मैं वो भी ले रहा हूँ। तो वहाँ पे उस साइड पर है शेड्स। ओके सो सबसे पहले तो हम गाड़ी में बैठते हैं। आजा फ्रैंकलिन। यार एक तो ये फ्रैंकलिन धीरे धीरे चलता है ना यार, दिमाग खराब कर देता मेरा। बैठ जा। ओके सो लेस्टर को सबसे पहले हम फोन करके लोकेशन मंगवाते हैं, भाई कहाँ जाना है हमें। लेस्टर, ये रहा लेस्टर। मार्टिन मद्राजो का भी नंबर हमें लेस्टर ने दे दिया इन केस की अगर हमें कॉल आ जाए तो हम ना उठाए। ओके सो हमारी लेस्टर से बात हो गई है। लेस्टर ने हमें एक लोकेशन दी है एक फ्लैट की, वो आपको दिखा देता है। यहाँ पे आसपास माइकल के घर के अराउंड है थोड़ा सा, वो ये वाला अपार्टमेंट है। तो हम यहाँ पे चल लेते हैं सबसे पहले क्योंकि अब हम रेडी वेडी तो हो ही चुके हैं। तो यहाँ पे चल लेते हैं, फिर देखते हैं भाई पार्टी में क्या सीन होगा क्या नहीं। तो चलो भाई। अब मेरे हिसाब से शायद से गैंग मेंबर्स की पार्टी या फिर बिजनेस पार्टनर्स की पार्टी है उस गैंग के मेंबर के साथ जिसके है, क्योंकि ऐसे गैंग वगैरह के ना बिजनेस वगैरह भी होते हैं जिन लाइक उनको हैंडल करने के लिए वो प्रोफेशनल बिजनेसमैन को हायर करते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं भाई। ये जगह ही कितनी अमीरों वाली लग रही है भाई, लाइक अच्छी पार्टी है काफी। ओके सो मैं और फ्रैंकलिन ऊपर आ चुके हैं एंड यहाँ पर पार्टी है या फिर यहाँ पे यहाँ पे तो लॉक्ड है, मोस्ट प्रोबेबली यहीं पर ही पार्टी होने वाली है। तो हाँ भाई यहाँ पे 2 बंदे पुशअप मार रहे हैं, एक बंदी यहाँ पे दारू पी रही है या फिर कॉफी पी रही है, क्या पी रही है पता नहीं। यहाँ पे भाई यहाँ पे पार्टी तो बढ़िया चल रही है यार, गाने वाने भी मस्त बज रहे हैं, वहाँ पे लोग एंजॉय कर रहे हैं मस्त अपना। भाई ये बाउंसर लोगों का ना यही रहता है कि हमेशा जब भी किसी भी पार्टी होगी पुशअप मारेंगे, सेटअप भाई ये कुछ भी करते हैं, कभी एंजॉय ही नहीं करते भाई। मस्त यहाँ पे ऐसे भाई यहाँ की वाइब क्या मस्त हो रही है भाई। अब मेरे को बस नीचे फ्रैंकलिन बाहर ही वेट कर रहा है हमारा और मेरे को बस नीचे वाले बंदे को ढूंढना है, जो नीचे होगा या ऊपर होगा पता नहीं कहाँ है। तो ओ ये रहा बंदा, वो जो मेन बॉस था ना वो ये बैठा है यहाँ पे लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है मस्त। तो सबसे पहले तो यार इससे जाके बात कर लेते हैं और भाई इनको जरा बाहर भेज। तो भाई ये हमको बता रहा है साफ साफ कि भाई मार्टिन मद्राजो जो है वो बहुत खतरनाक सा आदमी है, लाइक उससे अगर हमने पैसे लिए हैं तो यार हमें पैसे वापस देने ही पड़ेंगे। एंड ये हमें यही समझा रहे हैं कि भाई मैं जितना हो सकता है उस बात को घुमा के टाल वाल सकता हूँ, बट तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे पैसे देने ही पड़ेंगे। बट मार्टिन मद्राजो का एक और बेटा जो है वो काफी ज्यादा डम्ब है, वो पार्टीज वगैरह करता रहता है एंड हमें उसको अगर हम मार्टिन मद्राजो के बेटे को हम किडनैप कर लेंगे तो भाई हमारा बहुत सही सीन हो जाएगा। तो भाई तू एंजॉय कर, हम अभी आते हैं, मैं आप लोगों को समझाता सारा कुछ अभी प्लान क्या है। तो बेसिक ये है कि जो ये था इसने हमें बताया फ्रैंकलिन ने। भाई फ्रैंकलिन को यहाँ पे टेंशन हो रही होगी कि हमें को इतनी देर की हो गई, तो फ्रैंकलिन यहाँ पे हमें ढूंढने के लिए आ गया होगा। तो अभी सबसे पहले तो भाई हम गाड़ी में बैठते हैं, उसके बाद मैं आपको सब समझाता हूँ। तो फ्रैंकलिन और मैं यहाँ पे गाड़ी तक आ चुके हैं और सबसे पहले तो भाई मैं आप लोगों को सीन बता देता हूँ कि मिगेल जो है, जो मार्टिन मद्राजो का बेटा जो हमारे घर पे आया था, वो यहीं पर ही रहता है भाई आउटस्कर्ट्स में शहर के। वो मैं आपको उसका एरिया दिखा देता हूँ। वो कुछ इस एरिया में रहता है, यहाँ पे इस साइड रहता है जहाँ पे छोटे छोटे से घर है ना, वो इनमें से किसी एक घर में रहता है। वो पार्टीज वगैरह होस्ट करवाता रहता है। तो भाई हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो नेक्स्ट पार्टी कब होस्ट करवा रहे हैं या फिर नेक्स्ट वो क्या कहीं जा रहा है या नहीं, क्योंकि भाई वो पार्टीज होस्ट कराता रहता है, वो इधर उधर घूमता फिरता रहता है, अकेला ही घूमता है, बल्कि उसको सिक्योरिटी भी दे रखी है बट वो अकेला घूमना ज्यादा प्रेफर करता है। तो हमें इन्हीं सब चीजों का फायदा उठाते हुए भाई उस बंदे को किडनैप करना पड़ेगा एंड फिर उसको अपनी गाड़ी में डाल के उसको टॉर्चर करना पड़ेगा और मार्टिन मद्राजो को धमकाना पड़ेगा कि भाई अगर तुम्हें हमारा बेटा चाहिए तो तुम्हें एटलीस्ट हमें इतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे, जबकि हमें मार्टिन मद्राजो को पैसे देने, हम उसी के बेटे को किडनैप कर लेंगे एंड मार्टिन मद्राजो से ही पैसे निकलवाएंगे। तो अभी हमने भाई प्लानिंग तो यही करी है कि लाइक हम मार्टिन मद्राजो के बेटे को किडनैप करेंगे, जिसमें हमारा ये बंदा हेल्प करवाएगा, हमें वो लोकेशन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवाएगा एंड फिर हम मार्टिन मद्राजो के बेटे को जब किडनैप कर लेंगे तो सबसे पहले तो भाई हम मार्टिन मद्राजो को कॉल लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई तेरा बेटा हमारे पास है एंड फिर उसके बाद उसी से पैसे मांगेंगे। उसका घर हमने तोड़ दिया लेकिन पैसे हम उसी बंदे से मांगेंगे। भाई अब आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मार्टिन मद्राजो के बेटे की प्लानिंग करेंगे कि उसको कैसे करके किडनैप करना है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो भाई, मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहा हूँ। तो
चलते हैं भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साइनिंग ऑफ।